नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी। सो इट्स अ टाइम फॉर इंडिया वर्सेस कतार इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 2। इंडिया ने भाई जिस तरह से वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन की शुरुआत की है, उसके बाद भाई फैन के मन में एक उम्मीद तो ज़रूर बनी है कि क्या इंडिया यहाँ पे सेम परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है कतार के सामने जो उन्होंने कुवैत के सामने किया था। नो डाउट कतार इज़ ए टोटली डिफरेंट चैलेंज देन कुवैत, बट इंडिया के पास कुछ पॉजिटिव्स भी है यहाँ पे। एंड क्या इंडिया की यहाँ पे स्टार्टिंग 11 हो सकती है, क्या यहाँ पे ईगो स्टेमिक की टैक्टिक्स हो सकती है, एंड कौन कौन से ऐसे प्लेयर है कतार के जिनसे इंडिया को बच के रहना चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई कतार के बारे में। तो कतार के सामने जनरली भाई इंडिया का अगर पिछले 2-3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बढ़िया रहा है। हम सबको पता है कि 2019 का वो फेमस अवे ड्रॉ, उसके बाद 2021 में हमने यहाँ पे 1-0 से उनसे हारे थे। तो कंपैरिजन टू बाकी गल्फ कंट्रीज, चाहे हम हाई रैंक की बात करें तो सऊदी अरेबिया या फिर क्या बोलते हैं कि यूएई, हमने कतार के सामने जनरली अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा हमारे काफ़ी सारे जो करंट स्कोर के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ये दोनों मैचेस जो 2019 एंड 2021 वाला है वो खेल रखे हैं, तो उनको एक एग्जैक्ट आइडिया है कि भाई क्या कतारी प्लेयर्स की क्वालिटी है, क्या फिजिकलिटी है, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि एकदम से भाई सरप्राइज हो जाओगे कि भाई यहाँ पे अचानक से भी क्या ही आ गया क्वालिटी वाइज, तो वो एक हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है। दूसरा यहाँ पे भाई कतार यहाँ पे पोस्ट 2022 वर्ल्ड कप एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2023 में उनका परफॉर्मेंस देखे तो 15 मैचेस में से आई थिंक उन्होंने बिफोर दी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे 3 या 4 मैचेस से वो जीत पाए। दैट शोज कि वो भाई यहाँ पे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड फरवरी 2023 में उन्होंने नए हेड कोच यहाँ पे कार्लोस कोरेस साहब को भी लाया है, जो कि नो डाउट वास्ट एक्सपीरियंस है, 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है कोचिंग करियर में। मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, पोर्टुगल, यहाँ पे ईरान, साउथ अमेरिकन की कुछ कंट्रीज, सब जगह पे वो काम कर चुके हैं। तो टेक्निकली वेरी साउंड मैनेजर है, लेकिन वो भी अंडर प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर उन पे ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर इस ग्रुप की बात करें तो कतार ही फेवरेट्स माना जा रहा है कि भाई टॉप पे करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो नहीं कर पाते देन डेफिनेटली यहाँ पे उनके लिए भी एक बड़ा ब्लो होगा वो। सो उनके ऊपर भी वे प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर जरूर रहेगा यहाँ पे डिलीवर करने का। उसके अलावा यहाँ पे अगर उनके कुछ की प्लेयर की हम बात करें तो उसमें भी सबसे पहले तो नाम आएगा ऑब्वियसली अलमोएज अली, जो उनके लीथल स्ट्राइकर है, जो कि यहाँ पे उनके क्लब अल्दोएल एससी के लिए भी भाई ज़बरदस्त फॉर्म के साथ आ रहे हैं। सो उनसे भाई हमें बच के रहना पड़ेगा, या फिर उनके लिए हमें एक टेक्टिकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिफेंड करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक राहुल बेके एंड संदेश पाजी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। क्या यहाँ पे ईगोस्टेमिक एक और क्या बोलते कि डिफेंडर ऐड करने के लिए यहाँ पे टेम्प्टेड होते हैं कि भाई जिस तरह की उनके पास फ्रंट लाइन है कतार की, उसको रोकने के लिए वो एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या बोलते हैं कि ईगोस्टेमिक साहब की ओर से होने वाला है। मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक सो कि हमें 3 डिफेंडर के साथ जाना चाहिए। आई थिंक जो हमारी बैक 4 की लाइन है आई थिंक उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, रादर देन एक मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि यहाँ पे मिडफील्ड में एक ऐसा मिडफील्डर डालूंगा कि जो डिफेंसिवली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो एंड क्रिएटिविटी भी ऐड करता हो, जिसमें आई थिंक अनिरुद्ध थापा काफ़ी परफेक्टली फिट होते हैं। सो वो ऐड कर सकते हो रादर देन कि आप 3 मैन एट दी बैक के साथ खेलो। उसके अलावा यहाँ पे जो उनके दूसरे की प्लेयर है वो है यहाँ पे ऑब्वियसली उनके कैप्टन साहब हसन अल हैडोस, जो कि सेंट्रल मिडफील्डर खेलते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा उनके जो क्रॉसेस और वो सारी चीज़ें होती है बेसिकली प्ले मेकर का रोल वो प्ले करते हैं। सो उनके ऊपर भी हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एज अ मैन मार्किंग या फिर टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा हमें सॉलिड रहना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। और कतार के सामने मेरे को डर वही है कि ओपन प्ले में तो चलो हम कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग के साथ उनको रोक पाएंगे, लेकिन जो सेट पीसेस एंड कॉर्नर होगा उसमें भी वो हमें यहाँ पे हर्ट कर सकती है, जो कुवैत के सामने नहीं हो पाया था। कुवैत के सामने हमने बेहतरीन तरीके से सेट पीसेस एंड कॉर्नर को डिफेंड किया था, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे रिपीट करनी पड़ेगी कतार के सामने, क्योंकि फिजिकली इनके पास भी काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं। तो वहाँ पे आपको आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से अगर आपने गोल कंसीड किया देन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट होगा। तीसरे उनके प्लेयर है अकरम अफीफ, जो उनके लेफ्ट फिंगर है, वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा पेसी है, 27 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस, एंड वो भी भाई काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म के साथ आ रहे हैं क्लब लेवल पे। तो आप देखिए काफ़ी सारे उनके ऐसे प्लेयर है कि जो क्लब लेवल पे अच्छा करके आ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, जैसे हमारे प्लेयर है कि हमारे भी काफ़ी सारे प्लेयर आईएसएल में अच्छा करके आ रहे हैं। सो इन सब प्लेयर्स से बच के रहना पड़ेगा। अब बात करते हुए इंडियन टीम के बारे में कि भाई इंडिया की क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है, तो सबसे पहले तो भाई ईगोस्टेमिक साहब ने जो कल बोला है एक मीडिया रिपोर्ट में कि भाई हम यहाँ पे भाई ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं भाई 3 पॉइंट लेने। एंड यही एटीट्यूड यहाँ पे आपको वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस में दिखाना पड़ेगा, जो कि सही है, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन या फिर एशियन कप में मैटर नहीं करता कि आपने कैसा गेम प्ले किया, आपका मैटर करता है कि भाई आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। कल आप देख लीजिए कि भाई इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच हार गई, आपने 10 मैचेस जीते थे, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। आपका बात क्या होगी कि आपने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गया, तो सेम चीज़ भी आपका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में भी लागू होता है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि आपने ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के, वो तो हमने इससे पहले भी काफ़ी बार खेल चुके हैं 60-70 मिनट तक, लेकिन हमने इवेंचुअली क्या किया है कि लास्ट के 20 मिनट में गोल कंसीड किए हुए हैं। सो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाई यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऐसा गेम प्ले कि जिससे भाई हराम बॉल भी खेलना पड़े तो खेल लो भाई, यहाँ पे डिफेंसिवली जैसा भी खेलना पड़े खेलो, लेकिन
लेकिन चाहिए अपने को 3 पॉइंट, और कतार के सामने 3 पॉइंट लेना मतलब आप एक स्टेटमेंट दे दोगे कि भाई इस इंडियन टीम से आपको बच के रहना पड़ेगा जो भी आगे भिड़ेगा। सो और आपका ऊपर से आपका क्या बोलते हैं कि टेबल टॉप करने का चांसेस भी बढ़ा सकता है। सो आई थिंक ईगो स्टीविंग साहब ने भी अपना जो इंटेंशन है वो काफ़ी क्लियर कर दिया है कि हम डिफेंसिव वाइज काफ़ी कॉम्पैक्ट रहने वाले हैं, और इंडिया की जो टैक्टिक्स है वो मेरे हिसाब से आई थिंक क्या बोलते हैं कि काउंटर अटैक वाली ही रहने वाली है, या फिर क्विक ट्रांजिशन, और जिस तरह से आई थिंक क्या बोलते हैं कि कुवैत के सामने भी हमने गोल स्कोर किया था, तो वही रहेगी रादर देन कि भाई यहाँ पे प्रॉपर हम बॉल क्या बोलते हैं कि पोजीशन वाइज डोमिनेट करें। आई डोंट थिंक सो कि वो हमारी टैक्टिक्स रहेगी। एंड अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमने कुछ यहाँ पे ट्रांजिशन पे या फिर काउंटर पे एक गोल मार दिया, फिर भाई कतार के ऊपर भी प्रेशर आ जाए, क्योंकि क्राउड का सपोर्ट भी हम सबको पता है कि ज़बरदस्त रहने वाला है, सोल्ड आउट ऑलरेडी हो चुका है, सो वो भी एक बढ़िया बात है। सो ओवरऑल इंडिया के पास ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अब बात करते हैं भाई इंडिया की स्टार्टिंग 11 के बारे में। तो गोलकीपर में तो आई डोंट थिंक सो कि गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा किसी और की ओर देखना भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो इस तरह से वो हमारे शॉर्ट स्टॉपर रहे हैं बड़े मैचेस में, और वो फेमस 2019 वाला ड्रॉ हम सबको पता है, नो डाउट उसमें और अभी में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन जिस तरह से भाई उनकी शॉर्ट स्टेपिंग एबिलिटी है आई थिंक उन्हीं के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद भाई बैक लाइन में बैक फोर में ही रखूंगा, उसमें मैं कोई चेंज करना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे संदेश चिंगान एंड राहुल बेके के साथ ही मैं जाना चाहूँगा। फुल बैक्स में थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या बोलते कि सेकंड थॉट दे सकता हूँ कि एक यहाँ पे और डिफेंसिव आप फुल बैक ऐड कर पाओ कि आइदर साइड। आई थिंक अगर आपको यहाँ पे निखिल पुजारी ने वैसे अगर बात करें कुवैत के सामने डिफेंसिवली भी अच्छा किया था, आकाश मिश्रा ने भी अच्छा किया था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव जाना है देन आप वहाँ पे सुभाशिष बोस का देख सकते हो। लेकिन फिर वो दिक्कत ये आ जाएगी कि भाई आकाश मिश्रा की जो ट्रैक बैक एबिलिटी है वो यहाँ पे सुभाशिष बोस के पास नहीं है। सो आपके सामने जब क्विक विंगर्स आएंगे ऑफ कतार तो फिर वो वहाँ पे डिफिकल्टीज आपकी बढ़ सकते हैं। तो आई विल गो विथ आकाश मिश्रा एंड निखिल पुजारी एज ए फुल बैक्स। बैक लाइन में मैं कोई चेंज नहीं करना चाहूँगा, जो कतार के कुवैत के सामने कंटिन्यू की थी उसके साथ हम जाना चाहेंगे। उसके बाद मिडफील्ड में भाई इंटरेस्टिंग डिसीजन बनाना है कि भाई सुरेश वांगजाम एंड अपुया तो मेरे लिए मतलब विदाउट डाउट स्टार्टर है ही है, उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। बात है यहाँ पे सहल अब्दुल समद की, क्या आपको प्रॉपर नंबर 10 क्रिएटर लेके जाना है या फिर आपको क्या बोलते हैं बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर अपुया आपको थापा के साथ जाना है, क्योंकि ये डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप नो डाउट कुवैत के सामने भले ही एवरेज परफॉर्मेंस रहा हो सहल अब्दुल समद का, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका फॉर्म देखें सारी चीज़ें देखें तो काफ़ी अच्छे फॉर्म के साथ आ रहा है। लेकिन सहल के साथ एक ही डिफिकल्टी है कि वो यहाँ पे उनकी जो डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेरिजन टू अगर थापा के पास वो दोनों चीज़ें कि डिफेंसिवली भी वो हेल्प कर सकता है और ऑफेंसिवली भी हम सबको पता है कि वो क्रिएटिविटी उनके पास है। तो दैट्स वाई आई वॉज टेम्पटिंग फॉर दैट क्या बोलती कि भाई कि थापा के साथ जाना चाहिए, तो मैं तो उनके लिए मतलब फेवर में हूँ। तो मेरी मिडफील्ड यहाँ पे थापा, सुरेश वांगजाम एंड अपुया की रहेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सहल भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू नेवर नो ईगो स्टीविंग साहब। एंड फ्रंट लाइन में भी आई थिंक जो मनवीर सिंह एंड चांगते का डिबेट है वो इस मैच में भी चलेगा मेरे हिसाब से। चांगते के लिए मैं फिर से भाई काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हूँ जिस तरह से उन्होंने सेकंड हाफ में आके परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन आई थिंक एक चीज़ ये भी है चांगते के साथ कि जिस तरह से चांगते ने सेकंड हाफ में आए और कुवैत के जो काफ़ी सारे प्लेयर्स थके हुए थे उसका उन्होंने एडवांटेज लिया लेफ्ट साइड पर, और जिस तरह से उन्होंने बीट किया तो चांगते को इस मैच में भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो राइट विंग में आप मनवीर के साथ जाओ, सुनील छेत्री स्ट्राइकर एंड नोरेम मैस एज अ लेफ्ट विंगर। नो डाउट नोरेम मैच का ठीक ठाक गेम रहा था अगेंस्ट कुवैत, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द परफॉर्मेंस था उनका, सो लेट होप सो इसमें बेटर तरीके से वो परफॉर्मेंस करे। तो दिस विल बी माय स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट कतार। अब बात करते हुए फाइनल प्रेडिक्शन की कि भाई क्या यहाँ पे रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ड्रॉ भी कर दिया देन ऑल्सो इट विल बी अ बिग स्टेटमेंट, बट आई एम सेइंग कि भाई इंडिया यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस जिस प्लेयरों का फॉर्म के साथ हम आ रहे हैं एंड होम एडवांटेज है, तो आई एम सीइंग अ 2-1 विक्ट्री टू द इंडियन टीम इन दिस मैच अगेंस्ट कतार। एंड एक हम स्टेटमेंट यहाँ पे जारी करेंगे कि भाई इंडिया इज अराइव्ड। सो लेट मी नो गाइज आप क्या क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।